इस वीडियो में आप क्लास 12th 100 मार्क्स की हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, इसी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या और सारांश को पढ़ लिया है। अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न बनता है इस चैप्टर से कि उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछते हैं कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। दोनों एक ही बात है, तो आप इनको याद रखिए कि इनके कहानीकार हैं मतलब कथाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, गुलेरी के पिता का क्या नाम था। गुलेरी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में 4 विकल्प दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक को चूज़ करना पड़ता है, एक को चुनना पड़ता है। तो मैंने भी यहाँ पर 4 विकल्पों को टाइप किया है जिनमें से एक सही है। ओके, आगे देखिए। कहानी उसने कहा था, उसने कहा था कब प्रकाशित हुई। 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप इसे भी याद रखिएगा कि इनका जन्म हुआ है जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आपको पता भी होगा कि राजस्थान की राजधानी जो है ये जयपुर ही है। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी रचना है। पहले विकल्प में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा प्रेमचंद्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। लेफ्टन मतलब वही लेफ्टिनेंट जो जासूस बनकर खाई में आया था, खंदक में आया था, तो इसको मारा था लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सिख राइफल्स के जमादार का नंबर क्या था। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 77। 8वां प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। संजलपुर में, लायलपुर में, जलालपुर में, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आप इसे कि सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म किसकी रचना है। कछुआ धर्म ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी किसकी रचना है। ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी कैसी कविता लिखते थे। इनको देश से प्रेम था तो ये देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। ओके, अगला प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान। इसका उत्तर तो मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप खुद बताना क्योंकि मैंने चैप्टर को काफ़ी डीपली पढ़ाया है। ओके, आप इसका उत्तर ढूंढ करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं तो। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की वृत्ति क्या थी। वृत्ति मतलब पेशा बोल सकते हैं आप। इनके पेशा थी व्यापार, खेतीबाड़ी, अध्यापन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी मतलब अध्यापन। इनकी वृत्ति अध्यापन थी। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इस कहानी को आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है लहना सिंह की मृत्यु। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। यहाँ पर देखो कहना सिंह हो गया, ठीक है। टाइप करते वक्त ये क और ल आगे पीछे हो जाता है, आप इसे याद रखना कि लहना सिंह है ये। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई।
कीरत सिंह, वजीरा सिंह, हजाना सिंह, कुलदीप सिंह। तो मैंने काफ़ी डीपली चैप्टर को पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक भी प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं छूटेगा। वजीरा सिंह की गोद में लैला सिंह की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम था बोधा सिंह। एक बात और आप याद रखिए कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के आगे प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क आएगा, जो मैंने नहीं दिया है। ओके। प्रश्न नंबर 18, लैला सिंह किस पद पर था? लैला सिंह किस पद पर था? तो जमादार। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है? उसने कहा था, जूठन, रोज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसने कहा था, ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। लैला सिंह किस कहानी का पात्र है? लैला सिंह उसने कहा था, ये कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुई है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। ठीक है। अंतिम प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, जर्मनों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है जर्मनों के साथ, ऑप्शन नंबर बी। एक बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जामिनर विकल्प को बदल भी सकता है, ऑप्शन को चेंज भी कर सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है, बट आपको अपना आंसर याद रखना चाहिए। ओके। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि एक वीडियो को बनाने में, क्रिएट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ है, आप तो लाइक कीजिएगा, बट इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसको देख पाए। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।